उत्तर पश्चिम दिल्ली में इस बार गठबंधन के तरफ से उदित राज को उतारा गया, तो क्या लग रहा है जनता के बीच में क्या माहौल है उनको लेकर? देखिए, जनता काफ़ी खुश है उदित राज जी को लेके, और होना भी चाहिए। होता क्या है कि हमारे देश में पढ़े लिखे युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति को इतना गंदा बना के रख दिया कि पढ़े लिखे और अच्छी छवि वाले लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो उदित राज जी के विषय में देखा जाए तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी विचारधारा है उनकी, तो पब्लिक समझ सकती है, खुश है पब्लिक उनको लेके, और काफ़ी उम्मीदें हैं। चूँकि राहुल गांधी से लोग जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी से, और इंडिया गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि जब इस इंडिया गठबंधन की विचारधारा से अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका विकास पे असर पड़ेगा, देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं योगदान जरूर उन लोगों से अच्छा होगा जिनकी छवि खराब है। अच्छा, उदित राज जी का बयान है, इसको कह रहे हैं कि मोदी जी की जो वादे हैं वो अब खोखले हो चुके हैं और जनता जो है अब राहुल गांधी की गारंटियों के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए कि कहते हैं ना कि हम जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं, जिसके बीच में रहते हैं, हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाता है। हम उसके चाहे करैक्टर हो या उसका रहन सहन हो या उसकी विचारधारा हो, हम सभी चीज़ों से बलीभूत रूबरू हो जाते हैं। तो उदित राज जी भी बिल्कुल पहले बीजेपी से बिलोंग करते थे, बीजेपी से सांसद रहे हैं, तो वो बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा को भी उन्होंने समझा और किस तरीके से दबाव उनके ऊपर डाले गए जब वो बीजेपी में रहे, तो वो उन्होंने भी ऐसा फील किया कि बीजेपी में रह के हम सही काम नहीं कर सकते, स्वतंत्रता नहीं है काम करने के लिए, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो उन्होंने राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस हम कह सकते हैं जिसके साथ जुड़े, उन्होंने देश को समझा जाना, और फिर कहते हैं ना कि आज जो सरकार हम चुनने जा रहे हैं जी, आज जिन सरकारों को हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई तक सीमित नहीं है। आज वो लड़ाई है कि आज बेरोजगारी से हमें कैसे निकलना है, आज हमें डेवलपमेंट कैसे करना है। आज वो लड़ाई है जो 52 साल तक जिस विचारधारा के लोगों ने देश के झंडे का अपमान करते रहे, देश के झंडे को अपने आरएसएस मुख्यालय पे कभी नहीं फहराया, और वो आज देश के अंदर गोदी मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हैं कि हम देशभक्ति जगा रहे हैं, हम देशभक्ति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया क्यों नहीं बताना चाहती जिस विचारधारा को लेकर ये बीजेपी सरकार चल रही है, उस विचारधारा ने 52 साल 52 ईयर्स देश के झंडे का अपमान किया, अपने जिला मुख्यालय पे कभी देश का झंडा नहीं फहरने दिया। अच्छा, मोदी जी के बयान को लेकर क्या कहना है? कह रहे हैं कि विपक्ष को विकास का काका गागा भी नहीं पता है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष को मोदी जी कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी को तो खुद नहीं पता कि काका काका गागा क्या है। मैं तो कहना चाहूँगा, मोदी जी को खुद ही नहीं पता तो ये दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हैं? इनसे पूछ लो कि संक्रांति, मकर संक्रांति, ये कहते हैं संक्रमण। अब ये दूसरों पे आरोप ब्लेम करते, बड़ा अजीब लगता है मैं, और इनका साथ देती है गोदी मीडिया, जो कभी आज राहुल गांधी जी जो इतने रिस्पेक्टेड पर्सन है, जिन्होंने एक समय में पीएम की कुर्सी का भी त्याग किया, वो चाहते उनकी माँ सर्वोपरि थी, चाहती उनको पीएम बना देती, उन्होंने स्वेच्छा से त्याग किया, नहीं बने। उन्हें कभी लालच नहीं रहा देश के अंदर कि मैं पीएम बनूं। उनका उद्देश्य, उनका ध्येय सिर्फ ये रहा, हमें देश की सेवा करनी है, हमें देश के लिए सोचना है, हमें अपने देश में जो बेरोजगारी है उसको कैसे भी हमारे देश के लोगों की बेरोजगारी खत्म हो। उनका उद्देश्य ये नहीं कि हमें कुर्सी पे विराजमान होना है, जैसे कि आज हमारे मोदी जी विराजमान। उन्हें कुछ नहीं पता, काका की बात कर रहे हैं ये। मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये जब भी कोई कुछ बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये ब्लेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के टाइम में मनमोहन सिंह जी थे, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी थे, और ये गोदी मीडिया के माध्यम से उनको इन्होंने मौन प्रधानमंत्री बना दिया, वो मोदी जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूँ, गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बताना चाहती कि नरेंद्र मोदी जी तो बिना दांत, बिना जीभ और बिना आवाज़ के हैं, जो कि आज तक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएगी। तो अब कर इक्का दुक्का की है इन्होंने, छोटी मोटी, लेकिन इतने लंबे अरसे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ये गोदी मीडिया इनको मौन क्यों नहीं कहना चाहती? देश में चल के आ रहा है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं?
अच्छा, मोदी जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, क्या जनता को बोल रहे हैं कि कमाओगे तुम और लूटेगी कांग्रेस। मोदी जी बड़ा हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, ना तो ये मीडिया दिखाना चाहती है देश की जो रियल हालत है, रियल सिचुएशन है, और ये मोदी जैसे ये देशद्रोही विचारधारा के लोग इसी तरह से हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर महिलाओं को अगर, गरीब महिलाओं को अगर साल में 1 लाख रुपए डाल देने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो ये किसको लूट रहे हैं? गरीब को लूट रहे हैं या दे रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो भाई देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। देश में जो असमानता है, जो देश में गरीब और पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उनको दूर करने के लिए उनका अथक प्रयास है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, देश का एक्सरा हो, देश में कौन गरीब है, कितना गरीब है, उसका पता लगे। ये मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लूट रही है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से बड़ा लुटेरा आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ। आप देख लो, समझ लो, सभी आप जान सकते हो। मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू किया सवर्ण समाज के लिए। जातिगत जनगणना इनने आज तक नहीं कराई। 10% लोग और 10-15% लोग, उनको 10% गरीब इन्हें कैसे पता लग गया? 10-15% लोगों में 10% गरीब हैं। मोदी जी को कहाँ से पता लग गया? इनके पास कौन से आंकड़े थे? जी आ रहे। क्या लग रहा है उदित राज जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनका बयान है कि युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है इस देश में, भाजपा ने बर्बाद करने का काम किया है। जी बिल्कुल, उदित राज जी का जो ये बयान है वो उनकी जवानी नहीं है। वो खुद नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ को कि भाजपा ने बर्बाद किया है। वो जब ग्राउंड पे जा कर के जब आम जनता से मिले, आम जनता उनको अपनी तकलीफ़ और उनकी अपनी समस्या बताएं, तो वो जनता की आवाज़ बन करके बोले हैं। वो जनता को करीब से देखे हैं, समझे हैं, और उन्होंने देखा है कि युवा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, भाजपा किस तरीके से युवाओं के साथ खेलने का काम किया है। तो उसी बात को उदित राज जी जो हैं वो सत्ता पे जो आज सवाल खड़ी किए हैं, वो जनता की आवाज़ है। वो सिर्फ उदित राज की जवाब नहीं है, वो पूरे दिल्ली की जनता इस चीज़ से बहुत ही परेशान है। और जो देख लो ना, चुनाव जब आई है तो सबसे अहम मुद्दा कुछ अगर रह गया है तो वो चरम सीमा पे बेरोज़गारी है। तो ये किसका नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो 20-25 साल की एज के जो युवा हैं, आज सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान हो रहा है। मोदी जी का बयान है, सो कह रहे हैं कि अब जनता जो है कांग्रेस की साजिशों को समझ चुकी है, इसीलिए वो कह रही है कि फिर से मोदी सरकार। जी सुनिए, मोदी जी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जनता जो है कांग्रेस की साजिशों को समझ चुकी है, इसीलिए जनता कह रही है कि फिर से मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता जो चाह रही है ना, वो जनता जो चाह रही है उसकी वजह से तो मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ। मोदी जी के जवान लड़खड़ाने लगे, मोदी जी के होश उड़ गए, और वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता क्या चाह रही है। जनता पूरे मूड में है बदलाव के। ये जनता के लिए जो ये एक मौका मिला है, ये बहुत ही सुनहरा पल है जनता के लिए कि उनके हक में, अपने हक में जनता को वोट करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये बीजेपी जो कांग्रेस पे जो ये आरोप लगा रही है, ये उनका डर बोल रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि भारत की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि हमें लूटा कौन है और हमें बनाकर कौन देगा। यही वो कांग्रेस है जो 60 सालों में सब कुछ बना करके, जो हिंदुस्तान को जो बना करके दिया, आज किसी का बनाया हुआ है तो वो कांग्रेस है, जिन्होंने बनाने का काम किया। और मोदी जी क्या किए? 10 सालों में सिर्फ बेचने का काम किए हैं। तो ये आरोप पूरे झूठ है। बीजेपी का जो कांग्रेस पे अगर आप ये आरोप लगा रहे हो तो ये झूठा आरोप है, क्योंकि लूटने का कौन काम किया ये बखूबी जनता अच्छे से समझ रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए उनके जवान थोड़े लड़खड़ाने लगे हैं। अच्छा, उदित राज जी का बयान जैसे कह रहे हैं कि जो भाजपा है उन्होंने भारत की जनता को गरीब कर दिया है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त के राशन पे रख रहे हैं। बिल्कुल, ये 100% सही बोला है उन्होंने, क्योंकि इनकी सरकार में गरीब सिर्फ गरीब ही बनता रह गया, गरीब और गरीब हो गया। गरीब आ गया रोड पे, गरीब आ गया पटरियों पे, और अमीर को अमीर बनाया गया। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। और उदित राज जी जो बोले हैं वो बिल्कुल 110% वो सही बोले हैं, क्योंकि वो जनता के बीच रहे हैं, वो जनता को बहुत ही करीब से समझे हैं।
वो इससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उदित राज जी का जो छवि है जनता के बीच में, एक बहुत ही अच्छे छवि के नेता हैं वो, और वो जनता की तकलीफ़ को बहुत करीब से समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि ये जो है ये गरीब कर दिया, ये खोखला कर दिया इस देश को आज इतना मोहताज कर दिया कि आज देश की जनता 5 किलो राशन की मोहताज है। तो कहीं ना कहीं गरीब किया तभी तो, नहीं तो अगर आज इस देश की जनता के पास रोज़गार होता, कमाने का साधन होता, तो आज ये 5 किलो राशन के मोहताज नहीं होते। और आपने 5 किलो का राशन का मोहताज बनाया है, इसका ये मतलब है कि आपने इस देश को गरीब बनाया है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, तो मैं ही गरीबों का दुख समझ सकता हूँ। देखो जी, जुमले में गरीब कहना और सच में गरीब होना दोनों में बहुत का अंतर होता है। अब ऐसी गरीबी तो हर किसी को चाहिए जिसमें 10 लाख का सूट हो और एयर कंडीशन हो। मैं भी चाहूँगा कि मैं भी ऐसा गरीब बन के रहूँ। ठीक है, तो ये कहने वाले गरीब हैं, कभी रोड पे आए, कभी धूप में तपे, कभी पटरियों पे आए, तब उन्हें गरीबी का पता चलेगा। एक भूखा जो होता है ना इंसान, भूखे को भूख का दर्द का एहसास होता है। जिसका पेट भरा हुआ होता है उसे भूखे लोगों का दर्द मालूम नहीं चलता। तो वो बैठे बैठे गोदी मीडिया के सामने बैठ जाते हैं, उनसे जितना जुमला ले लो वो जुमले में तो पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। तो ये गरीब वो होता है जो रोड पे चले, गरीब जनता के साथ रोड पे मिले। उन्होंने क्या बोला था कि मुझे फिर से मौका दो, और मैं अगर तुम्हारे साथ काम नहीं किया, तो जनता के लिए काम नहीं किया, तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। कितनी बार चौराहे पे मिले हैं, आज तक तो जनता के बीच तो कभी आए भी नहीं होंगे, कभी जनता के बीच मिले भी नहीं होंगे, कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए होंगे। तो ऐसी गरीबी, जो ये गरीबी होने का जो ढोंग कर रहे हैं ना, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी के जैसा गरीब तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को होनी चाहिए, जो एयर कंडीशन में रहने को मिले, 10 लाख का सूट मिले और सारी फैसिलिटी मिले, और वो भी हमारे पैसे से। अगर खुद का पैसा होता ना तो समझ में आता। खून चूस रहे हो तुम गरीब जनता का और उस पर तुम फैसिलिटी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम आम गरीब जनता के टैक्स के पैसे से तुम ये फैसिलिटी कर रहे हो और गरीब बनने का ढोंग कर रहे हो। जनता माफ़ नहीं करेगी।